अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं नाइला दानिश। हम में से काफ़ी लोग सिर्फ इसीलिए पिज़्ज़ा नहीं बना पाते कि उनके पास ओवन नहीं है। तो आज मैं आपके साथ बिना ओवन के बहुत ही कम चीज़ के साथ सिंपल और आसान मेथड के साथ पिज़्ज़ा बनाना शेयर करूंगी। पिज़्ज़ा डो को कैसे सॉफ्ट और मॉइस्ट बनाया जाता है, तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूंगी। तो चलें जी, बिस्मिल्लाह करके रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हाफ कप नीम गर्म पानी के साथ 1 टीस्पून इंस्टेंट ईस्ट लेंगे। इससे ये होगा कि ईस्ट का दाना खत्म हो जाएगा, ये पानी के साथ अच्छे से घुल जाएगा। फिर हमें डो को ज्यादा नीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 टेबल स्पून पाउडर शुगर के साथ अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद अब इसे साइड पर रख देते हैं। ईस्ट के साथ आपने चीनी लाजमी ऐड करनी है, इसी से आपका ईस्ट एक्टिव होगा। पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले डो रेडी करेंगे। यहाँ पर मैं 2 कप मैदे का इस्तेमाल कर रही हूँ और 2 कप मैदे के साथ मीडियम साइज के 2 पिज़्ज़ा इजीली बन जाते हैं। मैदा जब भी आप यूज़ करें तो इसे लाजमी छान लिया करें। और अब इस मैदे में हम बाकी के अज्जा ऐड करते हैं। 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून मिल्क पाउडर ऐड करने से इस डो में एक अच्छा फ्लेवर आएगा। 2 टेबल स्पून दही ऐड करेंगे। दही रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। अच्छा, दही ऐड करने से आपकी जो ये पिज़्ज़ा डो है बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट बनेगी। पहले एक बार इन सबको अच्छे से मिक्स कर देना है और जो ईस्ट हमने एक्टिव होने के लिए रखा था अब इसे ऐड करेंगे और अब हमने हाथों की मदद से इसे अच्छे से गूंद लेना है। आपने इस डो को हार्ड नहीं रखना है। अगर आपने इस डो को हार्ड रखा तो फिर आपकी पिज़्ज़ा ब्रेड हार्ड बनेगी। और अब इसमें जो बाकी का ईस्ट का मिक्सचर था मैंने वो भी शामिल कर दिया है। यहाँ पर अगर आपको पानी कम लगे तो आप इसके अंदर मज़ीद थोड़ा सा पानी डालकर एक नॉर्मल सी नरम सी डो रेडी कर लेनी है। 1 टेबल स्पून ऑयल डालने के बाद 3 से 4 मिनट के लिए इस डो को अच्छे से गूंद लेंगे और हमने एक अच्छी सी नरम सी डो गूंद लेनी है। परफेक्ट पिज़्ज़ा डो बनाने के लिए आपने इस तरह की बिल्कुल स्मूथ और सॉफ्ट सी एक डो रेडी कर लेनी है। पहले बाउल पर खूब अच्छे से ऑयल लगाएंगे और फिर इसके बाद हमने इस डो को भी ऑयल के साथ अच्छे से ग्रीस करना है। अगर आपने इस डो को ऑयल के साथ ग्रीस नहीं किया तो फिर जब आपकी ये डो राइज होगी तो फिर इस पर ड्राइनेस आ जाएगी। डो को राइज होने के लिए 40 to 60 मिनट्स के लिए किसी वार्म जगह पर रख देंगे, किचन में या फिर किसी ऐसी जगह पर जहां इस डो को हवा ना लगे। पिज्जा की टॉपिंग के लिए यहाँ पर मैंने 200 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है और इस चिकन को इस तरह छोटे पीसेस में और क्यूब्स में कट किया है। चिकन को मैरिनेट करने के लिए हाफ टी स्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून गार्लिक पाउडर, आप गार्लिक पाउडर की जगह गार्लिक पेस्ट का यूज भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून टिक्का मसाला, हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून ओरिगानो ऐड करेंगे। पिज़्ज़ा टॉपिंग में सबसे मेन खुशबू और फ्लेवर जो बनता है वो इसी ओरिगानो से बनता है। हाफ टी स्पून भुना पिसा हुआ जीरा, 1 टेबल स्पून सिरका एंड लास्ट में 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स एक तो ओरिगानो है और एक है चीज़। इन दोनों चीज़ों से ही पिज़्ज़ा का फ्लेवर और खुशबू बनती है। अच्छे से इन सबको मिक्स कर देना है, मगर अभी मुझे इसका कलर कुछ लाइट सा लग रहा है तो चिकन टॉपिंग को अच्छा सा कलर देने के लिए 1/4 टीस्पून जर्दे का रंग ऐड करेंगे। जर्दे का रंग ऐड करने से पिज़्ज़ा टॉपिंग पर बहुत ही अच्छा सा कलर आएगा। चिकन को मैरिनेट करने के लिए अब हमने इसे कवर करके 20 से 30 मिनट के लिए साइड पर रख देना है। मैरिनेट करने से आपका चिकन बहुत ही जूसी और टेंडर बनेगा। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है और इस चिकन को भी मैरिनेट हुए 30 मिनट हो चुके हैं। मीडियम फ्लेम पर इस चिकन को अब हमने अच्छे से फ्राई करना है। तो यहाँ पर मुझे 2 मिनट हो चुके हैं इस चिकन को फ्राई करते हुए। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा पानी आपने ऐड नहीं करना है क्योंकि चिकन अपना पानी भी छोड़ेगा। फ्लेम को लो कर देते हैं और 6 से 8 मिनट के लिए कवर करके इस चिकन को कुक करेंगे। 8 मिनट हो चुके हैं इस चिकन को कुक होते हुए और चिकन बेहतरीन सा सॉफ्ट हो चुका है। और अब ये जो हल्का सा पानी है इसे भी हमने ड्राई कर लेना है। तमाम मॉइस्चर ड्राई हो चुका है, फ्लेम को बंद कर देंगे और इस चिकन को हमने पहले ठंडा कर लेना है। 1 घंटा हो चुका है और डो बेहतरीन सी राइज हो चुकी है। आप देख सकते हैं डो हमारी कितनी अच्छे से राइज हुई है। 1 से 2 बार इसे नीड करेंगे ताकि इस डो में जो भी एयर है वो तमाम निकल जाए। और अब इस डो का पहले एक गोल पेड़ा बना लेंगे। हल्का सा पहले मैदा डस्ट करेंगे। पहले इस डो को 2 हिस्सों में बराबर डिवाइड कर लेंगे। अगर आप लार्ज साइज का पिज़्ज़ा बनाना चाहते हैं तो आप इस पूरी डो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
मैं यहाँ पर मीडियम साइज़ का पिज़्ज़ा बना रही हूँ, तो इसके लिए मैंने डो को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। आप इस बची हुई डो को किसी ज़िप-लॉक बैग में डालकर स्टोर भी कर सकते हैं। और जब भी आपने पिज़्ज़ा बनाना हो, पहले इस डो को डीफ्रोस्ट कर लीजिए। इस तरह से पेड़ा बना लेने के बाद बेलन की मदद से इसे गोल बेल लेंगे और जो बाकी की डो है उसे मैं फ्रीज कर दूंगी। और इस डो को हमने ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, जिस तरह से हम रोटी बेलते हैं उससे हमें थोड़ा सा मोटा इसे बेल लेना है। आप देख सकते हैं मैंने इसे कितना थिन रखा है। और अब एक बेकिंग ट्रे या प्लेट जिस पर भी आप इसे बेक करें, पहले इस बेकिंग प्लेट को ऑयल के साथ ग्रीस करें। ब्रश की मदद से ऑयल अच्छे से ग्रीस करने के बाद अब इस बेकिंग ट्रे पर हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे। मैदा डस्ट करने से ये होगा कि पिज्जा हमारा नीचे से जलेगा नहीं और डो पर नीचे से भी बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा कलर आएगा। मैदे को हल्का सा स्प्रेड करने के बाद जो एक्स्ट्रा मैदा है उसे हमने निकाल देना है और अब इस डो को हमने इस बेकिंग ट्रे पर रख देना है और अच्छे से इस डो को स्प्रेड कर देंगे। अब हमने इस डो को बिल्कुल इक्वल इस पर फैला देना है, हाथों के जरिए प्रेस करते हुए। यहाँ पर हमने फिंगर्स की मदद से इस डो के कॉर्नर्स को इस तरीके से शेप दे देनी है। यहाँ पर मैंने सिंपल केचप एंड मायोनीज दोनों चीज़ों को मिलाकर एक सॉस रेडी की है। और अब हम इस डो पर इस तरीके से लगा देंगे इस सॉस को, साइड से थोड़ी जगह छोड़ते हुए और फिर कॉर्नर से सॉस के आगे लाते हुए इस तरह से थोड़ा सा पिंच कर लेंगे और फिंगर्स की मदद से इस डो को आगे की साइड इस तरह से पिंच करते जाएंगे। पिंच करने से जो एक्स्ट्रा सॉस है वो बाहर निकल आएगी, इसका कोई इशू नहीं है। और इस तरीके के साथ बिल्कुल एक परफेक्ट पिज्जे की शेप दे देनी है। और अब हमने एक फोक की मदद से सेंटर से प्री कर लेना है ताकि बेकिंग के दौरान जो भी एयर हो सेंटर में वो निकल जाए और जो हमारा पिज्जा है वो सिर्फ कॉर्नर से ही राइज हो। इससे हमारे पिज्जे की बहुत प्यारी लुक बनती है। और अब मैं इस पर पिज़्ज़ा सॉस अप्लाई करूंगी। यहाँ पर मैं होममेड पिज़्ज़ा सॉस का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास ये पिज़्ज़ा सॉस ना हो तो आप टमाटो केचप एंड चिली सॉस को मिलाकर ये पिज़्ज़ा सॉस रेडी कर सकते हैं। साथ ही थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ भी स्प्रेड कर देंगे। यहाँ पर मैं कुछ वेजिटेबल्स की लेयर लगा रही हूँ, जिसमें मैंने जूलियन शेप में कटिंग की हुई शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज का यूज़ कर रही हूँ। आप अपनी पसंद की वेजिटेबल्स का भी यूज़ कर सकते हैं। कोशिश यही करनी है कि आपने तमाम चीज़ें सेंटर में ही लगानी है। और अब हमने जो चिकन रेडी करके रखा था उसे सेट कर देंगे। चिकन के साथ पिज़्ज़ा की अच्छे से टॉपिंग करने के बाद अब हम इस पर मोज़रेला चीज़ स्प्रेड कर देंगे और साथ ही थोड़ी सी जो वेजिटेबल्स बची थी वो भी मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ। और ये कलरफुल सी सब्जियां बेकिंग के बाद इस पिज़्ज़ा को बहुत ही प्यारा सा लुक देंगी। पिज़्ज़ा के कॉर्नर्स को हमने मेल्टेड बटर या ऑयल के साथ अच्छे से ब्रश कर लेना है और पिज़्ज़ा के कॉर्नर्स पे हल्का हल्का सा ओरिगानो स्प्रिंकल करेंगे। ओरिगानो ऐड करने से हमारे पिज़्ज़ा में बहुत ही मज़े का और एक अच्छा सा टेस्ट आएगा। हल्का सा ओरिगानो सेंटर पर भी स्प्रिंकल कर देते हैं, इससे हमारे पिज़्ज़ा का टेस्ट और लुक और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस पिज़्ज़ा को बेक करने के लिए मैंने यहाँ पर 1 अदद कढ़ाई ली है और इस कढ़ाई में मैंने इस तरह से एक बेकिंग स्टैंड का इस्तेमाल किया है। अगर तो आप डायरेक्ट ही इस बेकिंग ट्रे को इस कढ़ाई पर रख देते हैं तो इससे हमारा नीचे से पिज़्ज़ा जलने का डर होता है। और अब इसे कवर करने के बाद फ्लेम को ऑन कर देंगे। शुरू में हमने 5 मिनट के लिए फ्लेम को मीडियम टू हाई पर रखना है। 5 मिनट बाद लो फ्लेम कर देंगे और फिर हमने इस पिज़्ज़ा को तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए बेक करना है। 30 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं और ये देखिए माशाल्लाह से। और यहाँ पर आप चेक करें ज़रा पिज़्ज़ा हमारा कितना बेहतरीन रेडी हो चुका है। बिना ओवन के बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सा इस पिज़्ज़ा पर कलर आया है। एकदम परफेक्ट पिज़्ज़ा ये बेक हुआ है। बेकिंग ट्रे पर ऑयल और मैदा लगाने से ये पिज़्ज़ा बहुत ही आसानी के साथ उतर जाता है। पिज़्ज़ा की कटिंग करने के बाद मैं आपको चेक करवाती हूँ ये कितना सॉफ्ट और मॉइस्ट बना है। सच में ये इतना मज़े का बना है ना, अब आपको पिज़्ज़ा बनाने के लिए ओवन की नीड नहीं होगी। और ये देखिए ज़रा चेक करें इसकी ब्रेड कितनी सॉफ्ट और मॉइस्ट बनी है और ये एकदम बिल्कुल परफेक्ट बेक हुआ है। नीचे से भी आप इसका कलर चेक कीजिए, कितना प्यारा गोल्डन सा कलर आया है। आपने भी इस लो बजट में रहते हुए पिज़्ज़ा को ज़रूर ट्राई करना है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आपकी तरफ से मेरी हौसला अफजाई होती है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।